हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से मेरा मेडिकल एंड डिग्री एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो जैसे आप सब लोगों को पता है कि इस साल मेरा सिलेक्शन हो गया है और मुझको इंडियन बैंक ऑफ इंडिया अलॉटेड हुआ है। तो ये जो मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, अगर नेक्स्ट ईयर में कोई इंडियन बैंक ऑफ इंडिया में आएगा, उनको मिलता है, आप लोग को मिलता है, तो आप थोड़ा ब्रीफ आइडिया ले सकते हैं। क्योंकि मैंने भी मेडिकल एंड डिग्री के पहले थोड़ा रिसर्च किया था और पिछले साल या उसके पहले साल जो हुआ था मोरलेस सेम ही। हाँ, अभी ईयर टू ईयर वेरी करता है या कुछ चीज़ें चेंज हो भी सकता है, लेकिन ओवरऑल आपको एक ब्रीफ आइडिया यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। पहले मैं मेरा मेडिकल के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं अपना डिग्री एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और बीच बीच में कुछ फोटो मैं डाल दूंगा ताकि आपको समझ में आए। तो हम लोगों को सबसे पहले मेल आया था, तो वहाँ पे लिखा हुआ था हम लोगों को कौन सा एफजीएम अलॉटेड हुआ है और हमको क्या क्या मेडिकल करवाना है। ठीक है, और कहाँ कहाँ से हम करवा सकते हैं वो भी लिखा हुआ था। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे कि एक कॉमन डाउट रहता है कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कर सकते हैं या टाई अप हॉस्पिटल से। देखिए, वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है आप कहीं से भी करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करेंगे तो उनका जो मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, वो 4 पेज का है, वो वेबसाइट में भी अपलोडेड होता है और बहुत सारे एफजीओ में जो मेल आया था उसके साथ अटैच था। और जब आपका हार्ड कॉपी आएगा अपॉइंटमेंट का, तब उसके अंदर भी रहता है। तो वहाँ पे बहुत जगह बहुत सारा साइन चाहिए। ठीक है, मे बी CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर ऐसा साइन चाहिए, तो वो सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप टाई अप हॉस्पिटल से करते हैं तो इसमें क्या होगा, उन लोगों को सब कुछ पता है, वो लोग खुद ही सब कर देंगे, तो आपको उतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया था, मुझको भी वही अच्छा लगा कि मैं टाई अप हॉस्पिटल से करा लूंगा और सब कुछ एक बार में हो जाएगा, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। तो मैंने टाई अप हॉस्पिटल से करवाया। ठीक है, वहाँ पे आपका एक्सपेंस थोड़ा ज्यादा पड़ेगा और गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करेंगे तो बहुत ही कम पड़ेगा, निगलिजिबल आप कह सकते हैं। तभी आपका कॉल है, आप कहाँ से करेंगे। ठीक है, अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जो मेडिकल सर्टिफिकेट मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है, और जो फिटनेस सर्टिफिकेट है, मतलब जो 4 पेज का है, जो अभी मैंने बताया, वो आप साइड में देख सकते हैं। ठीक है, ये सब टेस्ट है, आप पॉज करके भी देख लीजिए। हेलो दोस्तों, आज मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। मैंने सुबह सुबह उठ के फ्रेश होके ब्रेकफास्ट नहा धो के सब रेडी हूँ। अभी पैंट शर्ट पहनूंगा, उसके बाद निकलूंगा। चलो मिलते हैं इसके बाद। अभी मैं रेडी हो चुका हूँ। अभी अब लोग जा रहे हैं आवर डेस्टिनेशन, दैट इज टीवी सेंटर। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं हमारे डेस्टिनेशन पे। अराउंड 10 बजे हम पहुंच गए। उसके बाद हम लोगों को ले जाया गया था कॉन्फ्रेंस रूम में, वहाँ पे हम बैठे थे और जो टाइम दिया हुआ था 10:30 बजे, एग्जैक्ट 10:30 बजे हम लोगों का ड्यूटी स्टार्ट हो गया था। पहले 2-3 सर आए और एक मैम आए। उन लोगों ने एक चेकलिस्ट दिया था, जो डॉक्यूमेंट्स वाला चेकलिस्ट होता है। ठीक है, ये आपको मेल में भी आएगा, लेकिन आप ये वाला चेकलिस्ट देख सकते हैं, मैं बाजू में दिखा रहा हूँ। इस ऑर्डर में आपको सब अरेंज करके ले जाना होगा। ठीक है, और ये देने के बाद एक और मैडम आई थी जो TCS से आई थी। उन्होंने पहले हमारा RTI लिया और हमारा एक फोटो क्लिक किया। RTI मतलब राइट थंब इम्प्रेशन, क्योंकि पहचान के लिए वहाँ पे जो एग्जाम दिया था, क्या मैं वही बंदा हूँ क्या सेम है, इसलिए। तो हर DB के वक्त TCS से आता है कोई ना कोई और ये वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को कहा गया ये जो चेक लिस्ट है, इसके हिसाब से आप अपना डॉक्यूमेंट्स अरेंज कीजिए, ये हम पहले वेरिफिकेशन करेंगे। यहाँ पे चेकलिस्ट में क्या क्या है, सबसे पहले आपको अरेंज करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन टू IBPS, मतलब आपने जो IBPS का फॉर्म फिलअप किया था उसका जो एप्लीकेशन है वो प्रिंट आउट चाहिए। ठीक है, वो आपको अगर आप एप्लीकेशन फिलअप करने के टाइम ही डाउनलोड कर लिए थे तो अच्छी बात है, नहीं तो रिजल्ट आउट होने के बाद फिर से वो लिंक ओपन होता है, तब भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पैन कार्ड और आधार कार्ड, ये तो सबके पास होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप जल्दी से वो बनवा लीजिए। उसके बाद एड्रेस प्रूफ, ये भी आधार कार्ड के साथ चल जाएगा। देन प्रूफ ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ये बर्थ सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मतलब क्लास 10 वाला जो है उसमें चल जाएगा। इसके बाद सेकेंडरी स्कूल का, मतलब क्लास 10 का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। उसके बाद हायर सेकेंडरी मतलब 10+2
आपका मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, उसके बाद सेमिस्टर वाइज और ईयर वाइज ग्रेजुएशन मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अगर आपका सेमिस्टर वाइज है तो अगर आपका पूरा ईयर वाइज है तो उस हिसाब से चल जाएगा। इसके बाद आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, या अगर ना हो तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट, दोनों में से एक तो चाहिए, ठीक है। इसके बाद जिसका पोस्ट ग्रेजुएशन है, ठीक है, वो तो उसका चाहिए। और अगर आप कहीं पे पहले काम करते थे, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आपको नो ऑब्जेक्शन लेटर मतलब एनओसी चाहिए। जिन लोगों का कोई कास्ट है, मतलब SC ST से या OBC से बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी चाहिए, ठीक है। आप देख लेना यहाँ पे जो है ये। हाँ, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चाहिए। और अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन नहीं किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो नहीं चाहिए, नहीं देने पे भी चल जाएगा, ठीक है। और फोटोग्राफ चाहिए, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करते हुए दिए थे, वही वाला फोटोग्राफ चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक डाउट रहता है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए। देखिए, मेरे जो और फ्रेंड है जिन लोगों को दूसरे बैंक में मिला है, ठीक है, उन लोगों को तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए था। अभी मैंने DV में जाने से पहले भी थोड़ा रिसर्च किया था, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पिछले साल भी नहीं लिया था, उसके पिछले साल भी नहीं लिया था, और इस साल हम लोग गए, हम लोगों को भी नहीं लिया, क्योंकि अगर होता तो चेकलिस्ट में मेंशन होता। तो हम लोगों का तो नहीं लगा, लेकिन दूसरे बैंक में लग सकता है, ठीक है। तो आप कौन से बैंक में आपको मिलता है उसके हिसाब से होगा। अगर आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मिलता है तो ये नेचुरल सी बात है, शायद नेक्स्ट ईयर भी नहीं लगेगा, ठीक है। बस यही सब डॉक्यूमेंट्स था जो पहले वेरिफिकेशन हुआ, ये फर्स्ट है। इसके बाद हम लोगों को मिला TV का वेलकम किट, ठीक है। अब देख सकते हैं, मैंने पिक्चर दे दिया, ये हम लोगों का वेलकम किट है। तो वेलकम किट के अंदर क्या क्या है, और ये वेलकम किट का जो ये बॉर्डर है ना, वो वेरियस कलर में था, तो मैं जब किया था मुझको ये आया, तो यही ले लिया। तो इसके अंदर क्या क्या है, ये लिस्ट ऑफ फॉर्मेट्स इंक्लूडेड इन द वेलकम किट लिखा हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं। सबसे पहले है वेलकम लेटर बाय MD एंड CEO, एक लेटर था। उसके बाद था एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट, ठीक है। देन डिक्लेरेशन ऑफ फ्रेडिटी एंड सिक्रेसी, देन कैरेक्टर अटेस्टेशन फॉर्म, ठीक है, वो 2 सेट था। ये बेसिकली पुलिस वेरिफिकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। एक बैंक अपने पास रख लेगा और एक पुलिस स्टेशन में भेज देगा। और पर्सनल बायो डेटा फॉर्म फॉर यूनियन परिवार, आप जिस भी बैंक में जाएंगे वहाँ पे एक पर्सनल ऐसा वाला बायोडेटा फॉर्म होगा जिसको आपको फिलअप करना है। और डिक्लेरेशन फॉर डिपेंडेंट और इंट्रोडक्शन ऑफ प्राण, ये बेसिकली NPS है, पेंशन के लिए। एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ आइडेंटिटी कार्ड एंड एप्लीकेशन फ्रॉम डेट रिलीफ फंड, और राइटिंग पैड्स एंड पेन। और इसके अलावा हम लोगों को 2 चीज़ एक्स्ट्रा दिया गया था, वो है एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, अगर नहीं है तो अच्छी बात है, तो काम में आएगा। मेरा तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट नहीं है। और दूसरा एक क्रेडिट कार्ड वाला फॉर्म दिया था, ठीक है। अभी इनमें से वेलकम लेटर, ये तो एप्लीकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ये वाला, ठीक है, मतलब पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, 5 और 9, ये सब वो लोग जमा ले लिए, ठीक है। और हम लोगों के पास रह गया था डिपेंडेंट और इंट्रोडक्शन ऑफ प्राण। प्राण के बारे में एक पेज में लिखा हुआ था, डिटेल्स लिखा हुआ था, कोई फॉर्म नहीं था, शायद वो बाद में फिलअप होगा। और जो एप्लीकेशन ऑफ इशू ऑफ आइडेंटिटी कार्ड है वो भी हम लोगों के पास है, वो बाद में ही फिलअप होगा। तो ये सब तो नहीं लिया था, लेकिन बाकी सब बोले कि फिलअप करके को जमा देना है। तो अभी बात यह है कि आपको DV से जाने से पहले कुछ चीज़ें आपको रेडी करके जाना है, नहीं तो बाद में दिक्कत हो सकता है। जैसे यहाँ पे कैरेक्टर अटेस्टेशन फॉर्म जो है 2 सेट, तो जैसे मैंने कहा ये पुलिस वेरिफिकेशन के लिए होगा, एक अपने पास रख लेगा बैंक और एक पुलिस स्टेशन भेज देगा। तो वहाँ पे आपका लोकल पुलिस स्टेशन का एड्रेस चाहिए, और जो हेड ऑफिस होता है, हेड क्वार्टर होता है आपके पुलिस स्टेशन का, वो उसका भी एड्रेस चाहिए। तो वो दोनों आप पहले से रेडी करके जाइए, ठीक है। और इसके बाद वहाँ पे एक रहता, जितना याद आ रहा है कि आप कौन से डेट से कौन से डेट तक कहाँ पे थे, आपका जितना भी एड्रेस है, परमानेंट कम्युनिकेशन या कहीं और पर आप रहे थे, जो मिनिमम 1 साल से ज़्यादा आप रहे थे, तो उसके हिसाब से वो वाला भी फिलअप करना होता है। और एक रहता है जो आप कौन से स्कूल से पास किए, कौन सा एग्ज़ाम, और मतलब ड्यूरेशन कहाँ कितने डेट से कितने डेट तक आप उस स्कूल में थे। किसी का जैसे क्लास 10 एक स्कूल में होता है और उसके बाद 12 अलग स्कूल में होता है, फिर ग्रेजुएशन अलग स्कूल में होता है, ऐसे। तो सिमिलरली हम लोगों का भी ऐसा था, लेकिन मेरा 10 और 12 सेम स्कूल से हुआ है, तो उस हिसाब से मैंने लिख दी, ठीक है। और एक चीज़ चाहिए, तो है रेफरी। 2 रेफरी चाहिए, ठीक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 2 फॉर्म में लिखा हुआ था 2 रेफरी देना है, और वो रिलेटिव नहीं होना चाहिए, और एटलीस्ट आपको 3 साल से ऊपर वो जानता हो, ऐसा 2 रेफरी चाहिए। तो उनका नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर एंड ईमेल ID चाहिए, तो वो सब भी आप रेडी करके ले जा सकते हैं। और इसके अलावा JIB CIB अगर किसी का क्लियर हो, मतलब कोई पहले भी बैंकर था, वो एग्जाम दे चुके, क्लियर हो गया, तो वो भी स्टेटस आप दे सकते हो, अपडेट कर सकते हैं वहाँ पे। और इसके अलावा वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में भी जगह थी, अगर आपका है तो आप वो फिलअप कर सकते हैं। व्हीकल के बारे में भी थी, अगर वो भी है आपका तो आप फिलअप कर सकते हैं। और पासपोर्ट के बारे में था। बस यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको रेडी करके ले जाना है। और इसके अलावा हम लोगों का प्रोसेस बहुत स्मूथ चला। और इसके बाद आए बॉन्ड के बारे में।
तो हम लोगों को तो बॉन्ड रेडी करके नहीं ले गए थे, लेकिन वहाँ पे फैसिलिटी था, वो लोग कहे कि आप बॉन्ड का पैसा पेमेंट कर दीजिए, हम लोग सब रेडी कर लेंगे। तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा हुआ, हम लोगों को कोई टेंशन लेने वाली चीज़ नहीं थी। तो हम लोगों ने पेमेंट कर दिया, हम लोगों को बॉन्ड दे दिया। इसके बाद उन लोगों ने डायरेक्शन भी दिया कि बॉन्ड में ऐसे 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 फिलअप करना है, तो हम लोग ऐसे फिलअप करके वो जमा दे दिया। अभी ये जो बॉन्ड है हम लोगों का 2 लाख का बॉन्ड है, प्लस जीएसटी लगेगा, और ये 3 साल का है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर आप 3 साल के बीच में कहीं पे भी छोड़ दे ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको 2 लाख पेमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा जो जीएसटी होगा वो पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही रहा हम लोगों का डीवी। अभी उसके बाद हम लोगों को डीवी के टाइम बहुत सारा फ्रेंड हुआ, और हम लोगों ने बहुत सेल्फी खींचा, आप लोग देख सकते हैं। जिनका भी इस साल सिलेक्शन हुआ है, सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ दोस्त जिनका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है। कमेंट में कमेंट करना अगर आपका सिलेक्शन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है, और अगर ये आप बाद में देख रहे हैं तब भी कमेंट करना, क्योंकि आप लोग सब हम लोग के फैमिली के अंदर आ रहे हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ये बड़ा सा परिवार। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।